मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी नेशनलिज्म इन इंडिया के डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक के डिस्कशन के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनके बेस्ड पे उन टॉपिक्स को पढ़ के उनके आंसर्स को एसर्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस सेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, जो नेशनलिज्म इंडिया का जो पहला चैप्टर है, वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। यानी कि क्लियर होता है इस हेडिंग से कि इसके अंदर हमको जो 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इन मेजर टॉपिक्स के अंदर कई माइनर टॉपिक्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बच्चों, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट पूछा गया, इफेक्ट पूछा गया है, इंडिया पे क्या हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 ने कैसे एक नया जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। और चौथा, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इन चारों क्वेश्चन का अगर हम क्रक्स देखें तो ये है कि बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, और जब ब्रिटेन वहाँ वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल था तो इनडायरेक्टली इंडिया भी शामिल था, क्योंकि 1914 में इंडिया ब्रिटिश एम्पायर की एक टेरिटरी थी। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, क्या इम्पैक्ट भारत पे हुए, इंडिया पे हुए, उनको पूछा गया है। तो जो हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो पेज नंबर 30 है, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी जून 1914 में, जब एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो हायरर थे, जिनका नाम था फ्रैंक फर्डिनांड, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है कुछ सर्बियन नेशनलिस्ट के द्वारा। और उसके बाद ब्रिटेन इस वॉर में शामिल होता है 4 अगस्त 1914 को, जब वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है। ये वॉर 1914 से 1918 तक चलती है। 1918 में जब जर्मनी पीस ट्रीटी साइन करती है तो इस वॉर को रोक दिया जाता है, और फाइनली फिर जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई पेरिस में साइन किया जाता है, और उसके बाद कंप्लीटली ये वॉर जो है रुक जाता है। तो जो ड्यूरेशन है इसका वॉर का, वो है 1914 से 1918। अब इस वॉर पीरियड के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश इसमें शामिल था, तो इंडिया को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे। लेकिन वॉर के बाद भी लंबे समय तक 5 से 6 साल तक जो है इंडिया में इकोनॉमिक फ्रंट पे और जो पॉलिटिकल फ्रंट पे और सोशल फ्रंट पे जो है काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी इंडियंस को। इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन की भी सिचुएशन आ गई थी, जिसके कारण इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा जो है हार्श सिचुएशन हो गई थी। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जितने सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, अब उनके आंसर्स को कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पार्ट में क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या जो चैलेंजेस थे, क्या डिफिकल्टीज देखने को मिली, और दूसरा है पॉलिटिकल या सोशल, दोनों को हम एक साथ देखेंगे कॉम्बाइंड। तो इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे, यानी कि इकोनॉमिक जो फ्रंट है उस पर हमारे पास कम से कम 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए, और जो पॉलिटिकल और सोशल फ्रंट है उसके लिए भी हमारे पास कम से कम 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by the world loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले ये है कि वॉर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ चुका था, जिसका जो इफेक्ट था वो ये देखने को मिला कि वॉर लोन्स लिए गए और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो पहला पॉइंट याद रखना हमें, डिफेंस एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा पॉइंट हमको मिलता है इकोनॉमिक फ्रंट पे ये कि कस्टम ड्यूटीज़ रेज किए गए थे। कस्टम ड्यूटीज़ यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाला जो टैक्स होता है, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। वैसे इंडिया में इनकम टैक्स 1860 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन इनकम टैक्स यहाँ पे बहुत सारे इनकम्स पे जो है वो लेवी कर दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे इस टर्म का यूज़ किया गया है। तो हमारे पास 2 जो है हमारे पॉइंट्स आ गए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। यानी कि जो वॉर पीरियड था 1914 से जो शुरू हुआ था, तो 1913 से 1918 तक में जो प्राइसेस थे वो डबल हो चुके थे। जो 1913 में किसी चीज़ कमोडिटी की जो प्राइसेस थी, लेट से जो चीज़ 5 रुपये की मिलती थी, वो वॉर एंड होने तक उसकी प्राइस डबल हो चुकी थी, वो चीज़ 10 रुपये की हो गई थी, लीडिंग टू एन एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो है डबलिंग ऑफ द प्राइसेस ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। अब ये हमारे जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चेंजेस थे, जो इफेक्ट्स थे, वो हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर, दूसरा था हमारा कस्टम ड्यूटीज़ वेयर रेज एंड इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस, एंड तीसरा था प्राइस वेयर डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918। अब हम आते हैं हमारे पॉलिटिकल और सोशल फ्रंट पे, क्या चेंजेस, क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले थे। तो सबसे पहला पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है और ये सोशल इम्पैक्ट भी है कि वॉर के दौरान जो है, क्योंकि लड़ रही थी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की सेना में सैनिकों की ज़रूरत थी, और वो भारत से
जो है इन सैनिकों को ले जाते थे। गोरखास थे, सिख्स थे, जो भी मार्शल कम्युनिटी के लोग थे उनको ले जाया गया ब्रिटेन, और वहाँ जो है यूरोप में उनको लड़ाया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से। विलेजेस वे आर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट, जिसको हम कॉन्स्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इन द रूरल एरियाज काउड वाइड स्प्रेड एंगर। तो जो रूरल एरिया से खास करके इन लोगों को, युवाओं को भर्ती कर दिया जाता था ज़बरदस्ती सेना में। ऐसा नहीं कि पूछा जाता था कि आओगे कि सेना में कि नहीं आओगे, इनको ज़बरदस्ती, देखने में ठीक ठाक है, फिट है, लड़ सकता है, तो उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया पकड़ के, और वहाँ यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 में धकेल दिया गया। तो जिसके कारण रूरल एरियाज़ में वाइड स्प्रेड एंगर हो गया था, क्योंकि भाई अब घर के युवा को तुम ले जाओगे जंग पे, तो लोगों के बीच में एक गुस्से का माहौल था। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921, बच्चों यहाँ पे ये जो डेट, ये जो ईयर्स लिखे हैं, ये 2 साल है, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 साल हैं टोटल, ये 2 साल है, फिनेंशियल ईयर है ये। 1918 1919 ये एक फिनेंशियल ईयर है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में एंड होता है, तो ये एक फिनेंशियल ईयर है, और दूसरा वाला 1920-21 है। इस फिनेंशियल ईयर में क्या होता है कि क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो क्रॉप फेलियर होती है उसका कारण ड्राउट हो सकता है, प्रॉपर इरिगेशन का नहीं होना हो सकता है, तो क्रॉप फेलियर होता है, रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अब देखो फूड जो था वो उसका शॉर्टेज हो जाता है, और वॉर में भी वो जो फूड है उसको, क्योंकि सरप्लस उधर भेजा गया था, इसीलिए वहाँ भी कम हो जाता है। दिस वॉज एक्कम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। आप लोगों को एपिडेमिक और एंडेमिक में अंदर पता होना चाहिए, जैसे हमारा कोरोना था, एपिडेमिक था ये। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अब देखो बच्चों, भारत में सेंसस शुरू हुआ था 1872 में, लॉर्ड मयो के टाइम में, जो हमारे द देन वॉइसरॉय थे। उसके बाद ये 1981 से सिंक्रोनाइज्ड सेंसस हमारे यहाँ शुरू हो गया भारत में। तो हर 10 साल पे सेंसस होता है। 1921 में जो सेंसस हुआ उसने ये रिपोर्ट दी कि 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनको सफ़र करना पड़ा था फेमाइन से, भुखमरी से, और एपिडेमिक के कारण, जो बीमारियां, जो महामारियां फैली थी उनके कारण। और जो वॉर का जो सिचुएशन था उसके कारण जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत के लोगों पे प्रॉपर उनको केयर नहीं कर पा रही थी, या उन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे और सोशल फ्रंट पे जो है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में एक गुस्सा आ गया। वॉर पीरियड के दौरान लोगों ने ये सोचा था कि वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश जो है वो, ब्रिटेन जो है वो हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छे कानून प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोगों को पता होगा कि 1919 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया, जिसमें कि कुछ खास जो है प्रोविजंस नहीं थे भारतीयों के हित में, इन फेवर ऑफ इंडियंस, जिसके कारण जो है वो एंगर और बढ़ता चला गया, और इसने भारत में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ाने की जो नींव है वो रखी। यानी कि दिस प्रोपेल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियन स्टार्टेड टू थिंक दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये रहा हमारा जो क्वेश्चन था, और इसके जो पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। तो इसको आप समराइज़ कर सकते हो, मैं आंसर इस स्लाइड में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो वीडियो बस इस टॉपिक पे इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, और गांधी जी के कुछ सत्याग्रह मिशंस जो इंडिया में हुए जब वो 1915 में इंडिया में आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।